ने पलटा पाशा, ग्राउंड रिपोर्ट में बीजेपी का आंकड़ा 46 के पार। केजरीवाल आतिशी सौरभ भारद्वाज की अपनी सीट पर होगी हार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले हुआ बड़ा खेल, कांग्रेस पार्षद गुरबख्श रावत बीजेपी में शामिल। बीजेपी से डरकर केजरीवाल ने अपने पार्षदों को भेजा रोपड़। कांग्रेस में भी मची खलबली, पार्षदों को भेजा लुधियाना। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है तो दूसरी तरफ ठीक मेयर चुनाव से पहले, चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि जो मेन इनके नेता मंत्री है जैसे कि सौरभ भारद्वाज, आतिशी, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट भी हार रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए वहां की जो पार्षद है वो बीजेपी में अब शामिल हो गई हैं। ऐसे में क्या कुछ है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले एक बात कर लेंगे बीजेपी को लेकर आई इस ग्राउंड रिपोर्ट की। तो आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और साथ ही साथ 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे और वोटिंग से ठीक पहले अब जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है वो अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में बीजेपी को 46 का आंकड़ा पार करते हुए देखा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 46 का आंकड़ा, यानी मेजॉरिटी से बहुत ज्यादा यह आंकड़ा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 70 सीटों पर आप समझ सकते हैं कि 35 से 36 पर मेजॉरिटी है। और ऐसे में जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी बैक टू बैक 2 बार जो है बहुत ही मजबूत तरीके से जीत दर्ज कर रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार महज 22 सीटें मिल रही है। तो कांग्रेस जो है वो 2 पर आकर अटकी पड़ी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाल जो है ग्राउंड रिपोर्ट में देखने के लिए मिल रहा है। ये हाल जो है शायद राहुल गांधी को भी पता है और इसी वजह से राहुल गांधी शायद बीमार पड़ गए हैं और इस दिल्ली के चुनाव में बिल्कुल भी सहयोग करते हुए, अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए, ना ही दिल्ली का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये जो ग्राउंड रिपोर्ट के आंकड़े हैं इसमें प्लस माइनस का आंकड़ा तकरीबन 8 बताया जा रहा है। यानी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बीजेपी को 46 यानी 46 दिया गया है। प्लस माइनस का आंकड़ा यहां पर 8 है, यानी अगर आप 8 इस पे प्लस कर देंगे तो ये तकरीबन आंकड़ा हो जाएगा 54। यानी बीजेपी पूर्ण बहुमत, बम्पर बहुमत के साथ जो है वो दिल्ली में सरकार बना लेगी। अब यही आंकड़े हम आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है इस ग्राउंड रिपोर्ट में 22। इसमें अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो भी मेजॉरिटी के आंकड़े से आम आदमी पार्टी दूर रहेगी, क्योंकि 22 प्लस 8 मतलब 30। और आंकड़ा हमने आपको बता ही दिया है कि मेजॉरिटी के आंकड़े से यहां पर बिल्कुल जो है ये दूर रहेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बीजेपी से अगर 46 का जो ये आंकड़ा बीजेपी को ग्राउंड रिपोर्ट में मिल रहा है, इसमें से अगर हम 8 माइनस भी कर देते हैं, यानी माइनस प्लस का आंकड़ा 8 है, तो अगर 8 माइनस भी कर देते हैं तो भी बीजेपी के पास बहुमत है, तो भी बीजेपी दिल्ली में सरकार बना लेगी। दिलचस्प बात इस आंकड़े में यह भी है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं हार रहे हैं, ये जो 22 या 30 सीट जो केजरीवाल को मिलेंगे उनमें से वो अपनी सीट यानी नई दिल्ली की सीट हार रहे हैं। आतिशी मार्लेना जो अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं वो कालका जी अपनी सीट हार रही हैं। सौरभ भारद्वाज जो इनके मंत्री है वो ग्रेटर कैलाश अपनी सीट हार रहे हैं। यानी आप देखिए कि एक तो मेजॉरिटी का आंकड़ा भी नहीं इस ग्राउंड रिपोर्ट में नहीं मिल रहा है, और दूसरा जो अहम सीटें हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की सीट है, जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री आतिशी की सीट है, जो सौरभ भारद्वाज की सीट है, ये अहम सीट नई दिल्ली, कालका जी और ग्रेटर कैलाश, इन सीटों पर भी आम आदमी पार्टी को हार का मुख देखना पड़ेगा। और यही कारण है
है कि अरविंद केजरीवाल लगातार कहानी बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार जो है झूठ परोस रहे हैं और केजरीवाल ने अब झूठ परोसने की भी लिमिट जो है पार कर दी, क्योंकि उन्हें ये हार जो है बहुत दूर से दिख चुका है। और आप देखिए कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है इसने पूरा पासा ही इस चुनाव का पलट दिया है और अभी भी कुछ दिन वोटिंग में बाकी है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसंवाद होना बाकी है, उनकी रैली, उनकी जनसभाएं होना बाकी है। अभी भी योगी की ताबड़तोड़ रैलियां होनी है, अभी भी स्टार प्रचारक जो है बीजेपी के वो लगातार ग्राउंड पर है और ये 2 तारीख तक चलने वाला है और इसका असर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि योगी और मोदी का जो ये पैर है इसने किस तरीके से हरियाणा चुनाव में पासा पलट दिया, किस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में क्लीन स्वीप कर दिया और किस तरीके से अब दिल्ली चुनाव में भी हवा बदलती नजर आ रही है। तो ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको बताया है। खबरों में चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं अब चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर। तो चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस की महिला पार्षद भाजपा में शामिल हो गई है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पार्षद गुरबख्श रावत बीजेपी में शामिल जो है वो हो चुकी हैं और इसके बाद उन्होंने बयान भी दिया है। बता दें आपको कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जेपी मल्होत्रा और वरिष्ठ नेता संजय टंडन ने भी गुरबख्श रावत को पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया। इस मौके पर बीजेपी के अन्य नेता और पार्षद भी मौजूद रहे हैं। गुरबख्श रावत 17 साल से कांग्रेस में थी, वे डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं। वहीं गुरबख्श रावत के भाजपा में जाने के खिलाफ यूथ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रदर्शन भी किया जा सकता है। पार्टी में शामिल होने के बाद गुरबख्श रावत ने कहा कि वो भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर शामिल हुई है। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय टंडन, प्रदेशाध्यक्ष जतेंद्र पाल मल्होत्रा और अन्य नेता भी मौजूद रहे। रावत के भाजपा में शामिल होने के बाद 35 सदस्य वाले नगर निगम में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है। भाजपा के पार्षदों की संख्या 16 हो गई है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 19 है और एक वोटर सांसद मनीष तिवारी का मिलाकर कांग्रेस आप गठबंधन के पास 20 का आंकड़ा है। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के एक और पार्षद की भाजपा में शामिल होने की बात भी चल रही है। गुरबख्श रावत के भाजपा में शामिल होने से अब कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 6 रह गई है। मेयर चुनाव से पहले होता रहा है खेल। नगर निगम के चुनाव 2021 में आपको बता दें कि दिसंबर को हुए थे, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर हरप्रीत कौर बावला ने भाजपा का ही दामन थाम लिया था। कांग्रेस के गुरचरण काला भाजपा में गए और अब गुरबख्श रावत भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब तक कांग्रेस के 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा आपके लखवीर सिंह भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में पार्षद तरुणा महंता ने भी शामिल होकर घर वापसी की। पार्षद हरदीप सिंह ने भी अकाली दल को छोड़कर जो है वो अलग पार्टी ज्वाइन कर ली। पिछले वर्ष भी इसी तरीके से उलटफेर देखने के लिए मिला था। अब जिस तरीके से बीजेपी में कांग्रेस की इस नेता ने जो है शामिल होने का फैसला लिया, शामिल हो चुकी हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई है और उन्होंने अब अपने पार्षदों पर जो अगर आप कहेंगे कि नकेल कसनी शुरू कर दी है। कहीं पार्षद टूट ना जाए, बीजेपी कहीं ने तोड़ ना ले, इसका डर अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बराबर जो है सता रहा है और यही कारण है कि इसे देखते हुए अब आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को रोपड़ भेज दिया है, तो वही कांग्रेस ने भी अपने पार्षदों को लुधियाना भेज दिया है ताकि उन्हें किसी भी तरीके से तोड़ा ना जा सके। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव भी अहम है और बीजेपी यहाँ पर लीड लेती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।